डायलॉग यानी कि जब आप कुछ लाइंस को कैमरे के सामने बोलना शुरू करते हैं, उस वक्त जो आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो शब्दों का तरीका होता है और जिस तरीके से आप उसको थ्रो करते हैं, दैट्स कॉल्ड डायलॉग। और डायलॉग डिलीवरी क्या होती है? कितने थ्रो के साथ, कितने पॉजेस के साथ और कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म। एंड दिस इज़ द 6th एपिसोड ऑफ योर फ्री एक्टिंग वर्कशॉप। आज हम लोग बात कर रहे हैं डायलॉग डिलीवरी के बारे में। दोस्तों, जब आप डायलॉग बोलना शुरू करते हैं तो आपके शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कि जब आप बोलते हैं तो आपके जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का जब आप उच्चारण करते हैं, अगर वो गलत है तो आपका डायलॉग ऑलरेडी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। और फिर यदि आपने डायलॉग जब बोलना शुरू करा और फिर आप बोलते बोलते भूल गए डायलॉग, तो भी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो नेगेटिव हो गया। फिर तीसरा नंबर आता है, आपने डायलॉग बोलते वक्त कितनी जगहों पर पॉज लिया, कितनी जगहों पर आपने उतार चढ़ाव करा। ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं डायलॉग में। अब मान लीजिए कि आपने इन तीनों का ध्यान ना देते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि मुझे डायलॉग देके भागना है, यहाँ से मुझे भागकर निकलना है, जल्दी से निकलना है। क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। तो बस आपका जो कंसंट्रेशन है, यानी कि आप जो कंसंट्रेट कर रहे थे अपने आप को, वहाँ वो आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको डायलॉग याद भी था तो आपके अंदर एक फियर आना शुरू हो गया, यानी डर आना शुरू हो गया। उस डर की वजह से जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके अंदर जो डर है वो बढ़ जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों देख रहा है मेरे को, वो मेरे को लोग देख के हंस तो नहीं रहे। ये तरह तरह के भ्रम आना शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से जो हम डायलॉग याद करते हैं या फिर जो हम डायलॉग को बोलने का प्रयास करते हैं, वो सब गलत होना शुरू हो जाता है और एक बिल्कुल नेगेटिव तरीके का डायलॉग और हमारा जो इम्प्रेशन है वो पढ़ना शुरू हो जाता है। और डायरेक्टर कहता है कि इसको तो डायलॉग याद नहीं है, ये बोल नहीं पा रहा है ढंग से, और फिर गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल होता क्या है कि एक जब सीन चल रहा होता है, उस सीन के दौरान यदि आपने अपने डायलॉग को ढंग से प्रेजेंट नहीं करा, उस सीन में यदि आपका एक डायलॉग भी गड़बड़ हुआ तो वो पूरा सीन की ऐसी तैसी हो जाती है, आपको पता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ऑडिशन दीजिए। आप भले ही कितना अच्छा दिखते हो, भले ही आप कितना अच्छा भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, लेकिन आपका डायलॉग डिलीवरी किस तरह का है फिर उस पर भी मैटर करता है, राइट। मान लीजिए 10 तरह के लड़कों को देखा गया, 10 तरह में से 5 लड़के सेलेक्ट हुए। 5 में से वो लोग क्या देख रहे हैं उनमें, वो उनकी डायलॉग डिलीवरी देख रहे हैं। लोग तो उनका 5 को फिट हो गया, सब कुछ फिट हो गया, लेकिन उन 5 में वो डायलॉग डिलीवरी देख रहे हैं। 5 में से 2 सेलेक्ट किए गए जो कि चैनल वालों को भेजे गए, या 3 सेलेक्ट किए गए जो चैनल वालों को भेजे गए। फिर चैनल वाले उसको 1 या 2 बंदे को फाइनल करके उसमें से एक डिसाइड करना पड़ता है बजट के अकॉर्डिंग। अब यही बात है, आपको समझना है कि यदि आप कहीं पर भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं या फिर आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप इस वक्त किसी सीन में दिख रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपना डायलॉग याद रखना है। और जब भी आप कैमरे के सामने हैं तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि आप गलत बोल रहे हैं या फिर आपका जो डायलॉग है वो गलत आ रहा है, आप सही नहीं दिख रहे। वो डायरेक्टर का काम है, वो देखेंगे ना आपको सही नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, डायरेक्टर साहब बोलेंगे कुछ, आपके बारे में टिप्पणी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, आपको कुछ भला बुरा कह भी देंगे तो कोई बात नहीं है, आप सीख तो रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा। सेलेक्ट होने के लिए जब आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं और वहाँ जाकर आप डायलॉग बोलना शुरू करते हैं, तो डायलॉग जब अच्छे से ना निकले तब यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं।
समझ रहे ना आप लोग कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी कि आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उसमें जो पॉजेज़ लेते हैं आप, उसमें जो डायलॉग की डिलीवरी करते वक्त जो आपका जो वे होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और डायलॉग आपको याद होना चाहिए, पूरी तरह से आपको रटा हुआ होना चाहिए, आप उसको जैसे चाहें वैसे बोल सकें। वेरिएशन आप तब दे सकते हैं जब आपको डायलॉग याद होगा, आपके शब्द जब सही निकलेंगे तब आप उसके अंदर वेरिएशन करेंगे। अगर डायलॉग ही याद नहीं होगा तो आप सेकंड स्टेप बढ़ ही नहीं पाएंगे, राइट? तो आप जब भी कभी डायलॉग की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या फिर आपको मेकअप के दौरान आपको स्क्रिप्ट थमा दी गई थी, तो उस वक्त आपको डायलॉग याद करना चाहिए, आपको बैठना नहीं चाहिए, आपको ये ध्यान नहीं देना चाहिए और मैं सेलेक्ट हो गया और ये फोटो ले और धड़ाधड़ डाले जाओ सोशल मीडिया पे इधर उधर। आपको अपने काम पर ध्यान देना है, राइट? आपको डायलॉग पर याद रखना है, डायलॉग याद रखना है, डायलॉग किस तरह से बोला जाता है वो बोलना है, समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, यू आस्क योर डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर्स और जो भी एसोसिएट डायरेक्टर वहाँ खड़े हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर वहाँ खड़े हैं, उनसे पूछिए कि ये डायलॉग क्या है, किस तरह से मुझे बोलना है। वैसे सिलेक्शन होने के बाद आप नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर भी आप पूछिए। अगर कहीं भी डाउट है तो पूछिए। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपका ऑन कैमरा जो गलत होगा वो ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगा, और आपके लिए एज अ प्रोफेशनल एक्टर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उस दौरान आपको जो डायलॉग है वो याद नहीं है और आप बोल नहीं पा रहे हैं। और जब आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट ज़्यादा बुरी नज़र आएंगी, यू नो, और आप वो कर नहीं पाएंगे ढंग से। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मतलब। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे लगता है कि यदि आप डायलॉग याद कर रहे हैं तो अच्छे से याद कर रहे होंगे। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।